भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जातानी। ते चर्चा के आधा अधूरा न सुनबे, आधा कथा सुनले से भोले जी और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा सुनो सभी तक कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोगों के आनंद भी आई। हमार कहानी भजन कीर्तन के साथ रहेला, जब पूरा सुनब सभी तब आप सभी के आनंद आई। कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो भोले जी और माता पार्वती जी के नाम कमेंट में ज़रूर लिख के भेजब सभी। क्या खातिर कि भोले जी और माता पार्वती जी के नाम लेहले से, कहले से, सुनले से सारा दुख के निवारण हो जाला। और जी हमारे चैनल पर नया हुई हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जो भी वीडियो पड़ी तो आप लोगों के आसानी से पहुंच जा सके। तो एक गांव में एगो राजा रानी रहत रहल लोग। राजा रानी भोले जी के परम भक्त रहल लोग। भोले जी के बहुत भक्ति भाव करत रहल लोग। प्रतिदिन बड़े सवेरे उठे लोग, नहा धो के अपन पूजा पाठ करे लोग। बड़ा सुंदर मंदिर बनवले रहनी राजा। तो भोले जी के दया से उनके सब कुछ रहल, धन दौलत के कौनो चीज़ कमिए नहीं रहल, गाड़ी घोड़ा बंगला सब रहल। लेकिन एक चीज़ के कमी रहल, उनकी औलाद नहीं रहल। न लड़का न लड़की केहू ना रहे, धन संपदा बहुते रहल। तो जनता माणी माई के जब कोनो पत्नी के लड़के ना रहे ना तो स्त्री के जीवन धन्य ना होला। वो बेचारी जब भी चर्चा में जाए रानी तो भगवान भोले जी से यह कही कि हे गुरु जी, सब कुछ तो बिना मंगले देहनी, लेकिन बुढ़ापा के सहारा चाहे बेटा चाहे बेटी एक ठो के दे देती, अब बजनी के नाम छूट जात। तब देखी भगवान के शरण में जे जाला और मन से भक्ति भाव करला, मन से कौनो चीज़ मांगला तो ओकर मनोकामना भोले जी पूर्ण करेली। अब बेचारी जब दया मांगली तो भोले जी उनका मनोकामना पूर्ण कर देहनी। गर्भ रह गए तो 9 महीना पर उनके लड़की के प्राप्ति भइल। राजा रानी बहुत खुश भइल लोग कन्या पाके कि इतना धन दौलत मिलल बा, चला यही बहाना से अपन लड़की के कन्यादान कल जाए तो वही बहाना से दान पुण्य के अवसर मिली। तो जब रानी रहली तो बहुत भक्ति भाव करत रहली। आ लड़की जैसे जैसे सियान भैली 5-7 साल के, वो अपने अम्मा के साथे जहाँ मंदिर में पूजा पाठ करें, अब उनका वही में मन लग गया। अब माई बाप के जैसन आचरण रहला वैसने बेटी बेटा में कभी स्वभाव बनला। अब बेचारी रानी के तो नागो हो जा, लेकिन जब उनका लड़की रहली उ प्रतिदिन सवेरे उठें आ देखी सब साधन रहे, हाथी घोड़ा पालकी, लेकिन बेचारी मंदिर में पैदल जाएं और बड़े प्रेम भाव से भोले जी के पूजा पाठ करें। आ भोले जी के सच्चे दिल से अपन गुरु बना ले रहली माता पार्वती जी के, आ शिष्या बन गई रहली भोले जी के, अपने नाम के घोषणा करा देले रहली। अब प्रतिदिन पूजा पाठ करे जहाँ अब वो अपने के बहुत भोले जी के सामने जाते यह कहें कि मनुष्य के शरीर देले बानी कि धन दौलत काम क्रोध मोह में फंस के अपन जीवन नहीं बेकार करे के बा, आ भक्ति भाव कह के अपने जीवन के धन्य बनावे के बा। बहुत भक्ति भाव करें, समय के बीतत देर नहीं लगेला। जब सियान हो गईली तो राजा रानी एक दिन विमर्श कैलो कि अब इनकर विवाह कहीं कर दिहल जा। अच्छा घर देख के, कोनो बढ़िया रिश्ता देख के अपने लड़की के विवाह कर दिहल जा। तो राजा कहली सही कहताड़ी देवी, अब ऐसा जब सोचता आपके बढ़िया बा
और जब शादी योग्य हो गई बाड़ी तब खोज के बढ़िया रिश्ता देख के कह दिहल जा। अब घर में चर्चा होखे लगल बियाह शादी के। तो जब लड़की रहली मंदिर में जात रहली तो वही मंदिर में एगो किसान के लड़का रहना। वही मंदिर में एक लाला रहना, उनका लड़का रहना। आ खाइली माइए बेटा रहल लोग, धन दौलत कुछ ना रहे, एक ठो रहे करतीन, गुजारा करे करतीन, एक ठो घर रहल, थोड़ा सा खेती बाड़ी रहल। लेकिन वो बेचारा भगवान जी के मंदिर में डेली वो हो जा आ बड़े प्रेम भाव से भक्ति भाव करें, वो भोले जी के अपन गुरु मान ले रहना। तो जब ई रानी के लड़की जा तो कहियो कहियो दोनों जनी के भेंट मुलाकात वही हो जा और सब अपने मगन होके अपने परम पिता परमेश्वर में लीन होके पूजा पाठ करे, केहू से बातचीत ना होके। लेकिन लड़की जब देखली कि ये भोले जी के इतना भक्त बाना आ ऐसा लड़का तो केहू होबे ना करी। और लड़का जब देखला तो कहना कि रानी होके पैदल आवेली, यानी ये लड़की के विचार बहुते शुद्ध बा। तो दोनों जनी के मन में आस्था भइल कि काहे ना हमन के दोनों जनी एक दूसरे के भले ना जानत हैं लेकिन अपन साथी बना ली। अब गईली लड़की घरे तो उनका पिताजी उनका माई कहली कि रानी कि ये बेटी अब तुम्हारा बढ़िया रिश्ता देख के कहीं शादी विवाह कर दिहल जा। जब ये चर्चा सुनली तो कहली कि ये पिताजी हम आपसे कुछ कहल चाहते हैं, हमारा अगर रिश्ता करे के बा तो हम भोले जी के भक्ति भाव करे जानी। वही मंदिर में एगो किसान के लड़का आवेला और वो बहुत भक्ति भाव करेला, बड़ा शुद्ध विचार बा। अगर विवाह के निर्णय कैले बानी तो हमार विवाह उन्हीं से कर दी। तो अब वो सोचत रही कि कहीं राजा महाराजा के घरे हो जाई तो हमारे रुकावट हो जाई, भक्ति भाव शायद न करे के मिले तो हमार पूजा पाठ अधूरा में रह जाए। अब राजा सुनले तो थोड़ा सा उठी भैला कि हमरे इतना धन दौलत और एक किसाने के लड़का से खाली हाँ जवन गुड़ वो लड़का में बा और सारे लड़कन में केहू में गुड़ वैसा ना हुई। तो राजा सब कहना जब ऐसा कहत आड़ू तो अपने मंत्रीगण के जब पूजा करे गईली तो भेजल लोग कि जा 2-4 दिन देखो लड़का कैसन बाटा। लड़का बड़ा सुंदर रहना, सुशील रहना, अब भक्ति भाव करत रहना। बेचारा कोनो प्रकार के कमी उनके अंदर नहीं रहल। कमी यह रहल कि वो गरीब रहना। मंत्री गणैला कहना कि राजा साहब लड़का तो बहुते सुंदर बाना, जैसे अपन कन्या भक्ति भाव करेली भोले जी के गुरु बनौले है वैसे वो भोले जी के अपन गुरु बनौले है। तब राजा साहब कहना जब ठीक बात होलन के देखले तो चला, जब लड़की के खुशी में और बच्चन के खुशी में माई बाप के खुशी छिपल रहा तो चला वही हो जाई। गरीब हुई तो धन दौलत दे देव, अमीर हो जाइए। अब वो कहाँ जानत रहना कि हमरे लड़की के अंदर का चलता, काहे से उनके धन दौलत के तो कोनो लालच ना रहे। अब राजा साहब घोड़ा पर चढ़ के जब गए अपने लड़की के भी हाथ मांगे वो किसान के घरे, तब माई रहली, माइए बेटा रहना लोग। माई जब देखली तो मन में बड़ा चिंता भइल कि कहीं कोनो बात इतना हो गई कि राजा साहब चल के हमारे दरवाजे पर कहाँ। राजा साहब गईली तो हाथ जोड़ के प्रणाम खुद स्वयं कैली। काहे खातिर जनता है कि लड़की के कितना हूँ अमीर रहेला सब, लेकिन जहाँ विवाह शादी करेला तो सब के सम्मान देला। अब राजा गईली अपने लड़की के हाथ मांगे, कहने कि हम लड़का से अपने लड़की के विवाह कल चाहत हैं। लड़का के माई तो अति प्रसन्न भइली कि हमारे घरे इतना महागरीब के घरे राजा अपने लड़की के विवाह कल चाहता ना। लगा था ही भोले जी के दया है कि
और राजा के लड़की आई है तो हमारे घर के सजी गरीबता दूर हो जाई, धन दौलत राजा साहब देवा करी हैं। और सब जवार जानत रहल कि राजा साहब के एक्के लड़की बाटी। अब बेचारा अइलन और रिश्ता पक्का हो गई। और जब रिश्ता पक्का हो गई तो बड़ा धूमधाम से विवाह नवधनी राजा साहब और अपने लड़की के विवाह जब नवधनी तो उनमें लगनी कि जेवर गहना बनवावे के सोचे। बेटी कहली कि पापा हमके उनके कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर गहना आप दिहल चाहत हैं तो हमके रुद्राक्ष के माला दे दी और रुद्राक्ष के कंगन दे दी। ऐसे कीमती चीज़ हमरे कहती पूछो ना हो सकेला। माई कहली कि ऐसा इतना कीमती लहंगा बने के चाहिए हमरे बेटी के, ऐसा साड़ी कपड़ा रहे के चाहिए। कहली ना बे माई ये सब मत सोचो। अरे हमके तो केवल एक ठो गेरुआ वस्त्र, पीला वस्त्र हमके चाहिए और तुहार कुछ धन दौलत से हमके मतलब नहीं है। माई के दिल में बड़ा तकलीफ भइल कि अगर भोले जी हमके एगो बेटियों देनी तो ऐसा बेटी बाड़ी कि कैसे हम दान पुण्य के अवसर पाई और कैसे दान पुण्य करी। अब जैसे जैसे बेटी कहली वैसे वैसे माई बाप जना राजा रानी दोनों जनी रुद्राक्ष के माला बहुत सारा ले आके रख दी है। आ वही के जन जन कहली तन तन राजा साहब बनवा दे है। जब विदाई होके लगल तो कहली पापा हमके कुछ ना दीह, सिर्फ हमके गेरुआ वस्त्र पीला वस्त्र दे दो और वही रुद्राक्ष के माला और कंगन बनवा दो। और वह पहन के अब बेटी के विदाई राजा तो कहना, लेकिन राजा के करेजा फटता कि इतना धन संपदा का वही भोले जी एक लड़की देनी तो वो ऐसा देनी कि उनके हमरे कौने चीज़ से मतलब नहीं है। केहू नहीं चाहला कि हमार लड़की गरीबे घर में जा। सोचला कि इतना धन का हो, इस सब धन संपदा अपने लड़की के दे दे और लड़की हमारा अमीरे घरे हो जाई है। तो जब विदाई भइल और सासू जब बेटा बियाह के जहिया आवे के भइल तब वहीं से का कहली, जौन 2-3 ठो कमरा रहल सब सफाई कर धरली कि हमार बहू राजा के लड़की है, राजा के बहुते सौर सामान लेके आई हैं, हमार घर भर जाई, सारा दुख हमार दूर हो जाई। अति प्रसन्न रहली। अब जब दुआरी पर दुल्हन आ गईली तो ही भइल कि चला 5 जनी 5 सुहागिन सिंदूर बहोर की और बहू के उतारे ली। तब पहले तो सासुए जाली। और जब सासु गईली अपने बहू के मुँह देखे तो देखो ताड़ी कि सब रुद्राक्ष के काली गोटई में माला बा, हाथे में कंगन बा और पीला वस्त्र धारण कैले बाड़ी। जब देखली तो आश्चर्यचकित हो गईली। आ कहाँ के सिंदूर बहोरल वहाँ से हट गईली। कह ताड़ी कि हे भगवान हमरे साथे तो बड़ा भारी धोखा हो गईल बा। हमार लड़का तो जोगी फकीर के लड़की उठा ले अइला और कहले राजा के लड़की से बियाह करतानी तो ई तो लगाता कोनो जोगी नहीं है। हमरे साथे बहुत भारी अन्याय भइल बा। तो जौन और 2-3 दिन रहली कहली कि का भइल, काहे किनारे हट गईनी, अत जाई न देखी। अरे हमरे साथे तो बड़ा भारी अन्याय भइल बाटे, ई तो ना जानी कहाँ से जोगिन उठा ले आइल बाना। अब जे भर 2-3 दिन जा हाथे में के कंगन गटाई में के माला देख के भयभीत हो जा, वहाँ से हट जा। अब केहू जानी ओ बेटी के केहू मांगना भरल। लेकिन जब राजा के घर से लड़की के विदाई भइल तो रास्ता में जौन किसान के लड़का रहना कहना अपने पत्नी से कि का हमरे में ऐसा बूढ़ आप देखनी कि हमसे बियाह कर लेहनी। कहली कि देखी हम जब से होश संभरले बाणी, अगर ये मनुष्य के जीवन मिलल बा तो सारा चीज़ तो हम यहीं छोड़ के चल जाए, लेकिन हम चाहतानी कि पूरा जीवन अपने गुरु जी के चरणों में व्यतीत करी और आपके भक्ति भाव देखली तो सोचनी कि हमारे जीवन में केहू रुकावट ना आई
हमरे साथ साथ आप भी भक्ति कर में, दोनों जनी के जीवन धन्य हो जाई। अब ये बात जौन है किसान के लड़का जब सुनले तो अति प्रसन्न भइले, दोनों जनी के दिल मिलत रहल। जब केहू ना परिच के उतारल तो कहले कि केहू ना परिछे, लेकिन हम तो अपनी पत्नी के साथ तो निभैबे करब, काहे से पति पत्नी के रिश्ता बहुते पवित्र होला। आ एक पहिया एक गाड़ी के दो पहिया होला सब। अब जब केहू ना किनारे लगल तो जौन है बेचारा अपने दुल्हन के उतारना। और जब आंगन में ले गए ना तो देखी माई के अबही ना आशा लगल बा कि भले ना कुछ जेवर गहना देले बाड़ा तो के जानो खोइछवा में सोना चांदी के रुपया दिहली हुई हैं। अब सबके भयभीत होता। आ केहू जब ना उतारल तो बेचारी उतर के चल गईली। आ गईली तो देखा ताड़ी कि माने पति तो भोले जी के भक्त रहबा कैले, छोटा सा मूर्ति धोई के पूजा पाठ घर में करत रहना। अब वही मूर्ति के सामने गईली और कहताड़ी भगवान जी से कि हे पिताजी, हम आपके शिष्या हैं, आप हमारे गुरु हैं, हमारे पर दया करी, कृपा करी कि हमार सास तो खाली धन से प्रेम करेली, जौने खातिर कि हम ऐसने गरीबे लड़का से विवाह कैली तो हमार परीक्षा न लें। दर्शन दी प्रभु, दर्शन दी, हमरे सास के ज्ञान दी। तो देखी कितना सुंदर भजन के भाव बा। सरस्वती में पड़ला परानवा हो, शिवजी देई दर्शनवा। सरस्वती में पड़ला परानवा हो, शिवजी देई दर्शनवा। देई दर्शनवा, शिवजी देई दर्शनवा। सासु खोजे अंगूठी कंगनवा हो, शिवजी देई दर्शनवा। सासु खोजे अंगूठी खजानवा हो, शिवजी देई दर्शनवा। आचरा में खोजेली खजानवा हो, शिवजी देई दर्शनवा। ले अइली हम रुद्राक्ष के मालवा हो, शिवजी देई दर्शनवा। ले अइली हम रुद्राक्षवा हो, शिवजी देई दर्शनवा। रुद्राक्षवा के मालवा जपले से जीवन सुधरिया। रुद्राक्षवा के माला जपले जीवन सुधरिया। नाही लगी है रुपया खजानवा हो, शिवजी देई दर्शनवा। रुद्राक्ष के माला जपले जीवन सुधरिया। रुद्राक्ष के माला जपले जीवन सुधरिया। नाही लगी है रुपया खजानवा हो, शिवजी देई दर्शनवा। नाही लगी है रुपया खजानवा हो, शिवजी देई दर्शनवा। जीवन सफल होई जाइए हो, शिवजी देई दर्शनवा। जीवन सफल होई जाइए हो, शिवजी देई दर्शनवा। अब देखी कहतड़ी कि हे पिताजी, हमार सास रुपया खजाना खोजतानी, हम इतनी कीमती चीज रुद्राक्ष के माला ले आइल बानी। ए जपले से मनुष्य के शरीर जे पौले बा, भक्ति भाव कैले से जीवन धन्य हो जाला, फिर अवसर मिलेला, मनुष्य के शरीर मिलेला, भक्ति भाव के अवसर मिलेला। लेकिन सास के समझ में ना आवता। जब आंगन में उतर के जब देखा ताड़ी भजन कर ताड़ी तो कहली कि तुहार
इतना तू भक्ति भाव कैले बाड़ू, इतना पूजा पाठ अपने भोले जी पर इतना विश्वास कैले बाड़ू, तो हम ये शर्त पर रखब कि जौन खोइछा में 5 मुट्ठी चावल ले आयल बाड़ू वही के खीर बनाओ। हमार जितना गोतिन दे दिन जितना हमारे गांव के लोग बा सबके वही चावल में खिया देवे के बा। तब हम जानब कि तुहार भक्ति कितना भक्ति करेलू, तुहार भोले जी कितना साथ देता ना। और सास जौन लगली उनके भक्ति के परीक्षा लेवे, बेचारी ना चाहत रही कि अपने परम पिता परमेश्वर के जलील करी, लेकिन जब आ गए मान सम्मान पर बाती तब कहली अपने भोले जी के शरण में गईली और कहली कि हे पिताजी, हमार सास आपके जस देखल चाहताड़ी कि आप अपने भक्तन पर कितना दया कृपा करेनी। तो आज हम अगर अपने दिल से सच्चे दिल से आपके भक्ति कैले बानी तो हमारी लाज रखी दी आ हम चलतानी खीर बनावे। अब कहली कि देखी सासू अम्मा खीर तो बनाई, लेकिन सबसे पहले परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के भोग लगाई। कहली ठीक बा। अब बेचारी नहा धो के सच्चे दिल से भगवान के भक्ति भाव कह के और 5 मुट्ठा चावल के खीर तस्मई बनौली और सारे गांव के नेता उनका सास दे देली कि देखी इनके भक्ति में कितना शक्ति बा। तो देखी भक्तन के पुकार तो भोले जी तनी की भी देर ना लगावेली, अपने भक्तन के पुकार तुरंत सुनेली। अब देखली कि हमार भक्त संकट में बाड़े, तब का कहनी भोले जी वहीं से आशीष देनी। जैसे द्रौपदी के चीर हरण होके लगल, केहू ना बचा पौलस। आज जब कृष्ण भगवान के पुकारली तो कृष्ण भगवान एक हाथ से चीर बढ़त गए और एक हाथ से घींचा ताड़, एक हाथ से बढ़त गए कि कबो उनकर लाज भोले जी बचा देली। वैसे वो भोले जी के गुरु बनौले रही सेविका के भोले जी लाज बचावतानी। अब का कैली खीर बनौली आ ले जाके पहले परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के भोग लगौली आ कहली कि हमार इज्जत बचा दी परम पिता परमेश्वर जी। आज तक तो हम आपसे कुछ ना मांगनी ना हमके कुछ चाहिए, लेकिन ये हमारे सास जौन है हमारे परीक्षा लिहल चाहता रही थे, परीक्षा में पे सफल बना दी। अब जब परोसत गईली पतो ही परोस के सबके खियावत अड़ी और अले के नौगे ना लेता, सब केहू भर पेट खा के चल गई। लेकिन वो खीर और आयल नहीं। जब सास ऐसा चमत्कार देखली तो बहू के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गई। कहली कि बहू हम तो कबो भक्ति भाव कुछ जानबे ना कैले, खाली मन में लालच समाय लल कि गरीबता ऐसा गरीब भगवान केहू के ना बनावे, कुछ घर में ना रहल तो हमरे यह लालच रहे कि तू मेरे घर से अबू तो हमारे घर में धन संपदा आई तो हम अमीर हो जाए। लेकिन सबसे अमीर तो वो है जो भक्ति भाव में पास हो जाला। भगवान जी कोरा में उठौले से पहले बार बार गिरावे नी, आज भक्ति में सफल हो जाला ओकर जीवन सफल हो जाला। सास के वही ज्ञान हो गई और बहू के हाथ जोड़ के खड़ा हो गई। कहली ना माँ, अरे ये काम तो हमके करे है, आप तो श्रेष्ठ हैं, सास ससुर तो देवी देवता के समान होला। अबे बेचारी का कहली कि अगर आप समझ गए नी तो हई रुद्राक्ष के माला जितना हम ले आयल बानी ये सब गुरु बहिना में बटा जा। अब जितना लोग वहाँ जुटल रह सबके रुद्राक्ष के माला और कंगन बंटवा देली कि जे एकर रुद्राक्ष के माला जाप करेला हाथे में पहनेला ओके चारों धाम कहले के जरूरत ना रहेला। बेचारी पहिन के असजी गुरु बहिना लोन के मन बदल गए, सबके भक्ति भाव में लग गई और वो बहू के जीवन धन्य हो गई। सास अपना लेली, कहली हमारे घरे तो साक्षात लक्ष्मी आयल बाड़ी, हमके अब धन दौलत के जरूरत ना बा, खाली जैसे भोले जी प्रेम के भूखा हैं
ऐसा आशीष देनी कि सास बहू में अपार प्रेम हो जाग गई। आ दोनों वह सास अपने बहू से प्रेम करे लगली, अब प्रेम पूर्वक रहे लगली। घर में आनंद ही आनंद आ गई। माई बेटा और बहू तीनों जनी प्रेम भाव से भोले जी के भक्ति करे लगल। और उनके जस दुनिया संसार में सब गावे लगल कि ऐसा भक्त तो कहीं देखबे ना कहीं। उ जौने रास्ते से लोग चले तो पीछे पीछे गांव के लोग चले कि हमनों के अपने जीवन के धन्य बना लिया जा। तो देखिए भक्ति भाव में बहुत असर है। भक्ति भाव करे कि चाहिए। मनुष्य के शरीर पौले बनी तो जरूर अपने खातिर कुछ करे। तो जैसे भोले जी के दया कृपा वो लोन पर कैली और परिवार सुधर गई, वैसे सब गुरु भाई बहना के पर दया कृपा भोले जी के बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।